डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल के लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि कल सडनली लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे सडनली वीडियो बंद करना पड़ा। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्या है कि अभी मेरा सेटअप जो है वो भी कम्प्लीटली रूप से हो नहीं पाया है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना सेटअप कंप्लीट करने का। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हाँ, एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। जो भी मैं अभी चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ वो सब क्लास 9 के हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिख नहीं पाई, क्योंकि ऐसे ही मैं अपलोड कर दी, थोड़ा अनकेयरफुल भी हो गई थी, जिसकी वजह से आई एम वेरी सॉरी। बट अब से मैं पूरा फोकस रखूँगी कि मैं जो भी डिस्क्रिप्शन पे लिखूँ, जो भी कंटेंट रहे, जो भी क्लास का रहे, जो भी सब्जेक्ट रहे, वो डिस्क्रिप्शन पे ही डाल दूँ, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो जी। तो चलिए बात करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कौन कौन थे? दो साइंटिस्ट, थ्योडरसन, मैथियस सोल्डन एंड थ्योडरसन। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जो हमारे सेल होते हैं, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हो, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड कंपोज्ड ऑफ सेल। ये हमारे रुडोल्फ वर्चू जी ने बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था, सेल को उन्होंने ओमनिस ई सेलुला भी बोला था, और सारे उन्होंने फैक्ट्स दिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? शेप साइज ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? शेप साइज ऑफ सेल्स। हाँ, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास तो अभी एनसीईआरटी की बुक नहीं है, पीडीएफ है। आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसे आप ओपन कर सकते हैं। उसमें कुछ फिगर्स वगैरह हैं, बाकी मैं यहाँ पे ड्रा करूँगी। चलिए देखते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल का आकार और आकृति। सेल का आकार कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। माइक्रोप्लाज्मा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया और ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की डायमीटर कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। इसकी कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। हाँ, तो जो माइक्रोप्लाज्मा की लेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और जो बैक्टीरिया होती है उसकी कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। और जो हमारा ह्यूमन रेड ब्लड सेल होता है, ह्यूमन आरबीसी, जो हमारा ह्यूमन आरबीसी होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर होती है। उसकी डायमीटर कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है?
7 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितनी? 3 to 5 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन आरबीसी की कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। इसकी डायमीटर कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? हाँ, तो जो हमारी माइकोप्लाज्मा की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और जो बैक्टीरिया की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और जो हमारा ह्यूमन आरबीसी होता है, मतलब ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल होता है, उसकी डायमीटर कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर होती है। ये तो रही हमारी सेल्स की साइज। क्या रही? सेल्स की साइज। अब हम बात करते हैं यहाँ की सेल के शेप कि मतलब वो हमारे ह्यूमन आरबीसी की शेप कैसे होते हैं। बाकी जो भी सेल्स पाए जाते हैं जैसे नर्व सेल, मसल सेल्स, ऑस्ट्रिच मस्कुलर सेल, जो भी एटीसी सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल, ओवम सेल, इन सब की शेप कैसे होते हैं, इनके सब के बारे में हम बात करते हैं। तो इसे मैं मिटाती हूँ। अब आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक आप लोग के पास है तो उसे आप ओपन कीजिए और वहाँ पे जो लिखा शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, उसे ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। उससे पहले हमारा आता है एक पॉइंट, उससे पहले एक हमारा इसमें एक पॉइंट आती है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और क्या था? आरबीसी, ह्यूमन का। इसकी लेंथ कितनी थी? 0.3 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ कितनी थी? 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। ये तो हो गए इसके साइज। क्या हो गए? साइज। अब हम बात करते हैं शेप, इनके आकार से। तो यहाँ पे एक आता हमारा इसमें एक पॉइंट आता है लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। तो आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में तो हमारा माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा से छोटा कोई नहीं होता। इसमें एक वैरायटी आती है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया। इसकी फुल फॉर्म एनसीईआरटी की पेज में दी है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और जो हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का। तो जो हमारी माइकोप्लाज्मा की लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। जो हमारी बैक्टीरिया होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और जो ह्यूमन आरबीसी होती है इसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। और जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग। क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग। और जो हमारा लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा एंड
EPLO। ये हो गया हमारा शेप एंड साइज किसके, सेल्स के। अब इनके का बेसिस पे जो हमारे शेप, जिनका शेप साइज वेरी करता है उनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं, हम आपको एनसीईआरटी में दिखाते हैं। सेकंड, फर्स्ट पेज के सेकंड वाले साइड में है, आप खोल के देखिएगा। एक होता है हमारा मसल्स। एक क्या था,
इसे हम मस्कुलर से बोले, मस्कुलर में फैट। ये हमारा क्या है, नर्व्स। जो हमारे सेल्स होते हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। किस पे वेरी करते हैं? फंक्शन के बेसिस पे वेरी करते हैं। जैसे कि नर्व सेल है, इसका फंक्शन कुछ और है, इसका फंक्शन कुछ और है, इसका फंक्शन कुछ और है, इनका फंक्शन कुछ और है, इनका फंक्शन कुछ और है। तो जिसका जिसका जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वेरी करते हैं। जैसे नर्व सेल है तो नर्व सेल का क्या करता है? केमिकल मैसेज पहुंचाना होता है। ये हमारे ब्रेन को मैसेज करता है, जो भी हमारे साथ होता है सुनाई देता है, जो भी रिएक्शन हम करते हैं वो हमारा ये करवाता है। आरबीसी क्या करवाता है? ये हमारे ब्लड से ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे बॉडी में जो भी डिजीज होते हैं उससे फाइट करता है। और ये हमारा स्पर्म सेल क्या होता है? ये हमारा रिप्रोडक्शन में यूजफुल होता है। ये हमारा ओवम सेल होता है, ये भी हमारे रिप्रोडक्शन में यूजफुल होता है। और ये जो है ये हमारा फैट सेल है। कौन सा सेल है? फैट सेल है। कौन सा सेल है? फैट सेल है, और कोई है नहीं। तो जो इनका शेप और साइज है ये वेरी करते हैं किसके अकॉर्डिंग? वेरी ऑन द बेसिस फंक्शन। जो हमारे सेल होते हैं ये शेप और साइज, इनका शेप और साइज वेरी करता है। किस बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। इनका जो शेप होता है और साइज होता है वो क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। क्या करता है? वेरी करता है। कैसे? देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा ही था माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आरबीसी, उनका शेप कैसा था। और यहाँ पे जो हमारा नर्व सेल है इनका जो फंक्शन है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर गया, मीन्स डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का काम कुछ और ही है, ये भी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, बदलता रहता है। ये भी, ये डब्ल्यूबीसी। और इपिथीलियम सेल, सिंपल इपिथीलियम बोल सकते हो आप। और ये जो हमारा स्पर्म सेल, ये भी तो वेरी किया। इसका जो फंक्शन है आप जानते हैं, ये जो हमारा स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल होता है कि नहीं होता? क्योंकि इसके पास टेल होती है, तो इसको मोटाइल है ये, और इसके पास टेल भी है जिसकी वजह से ये मोटाइल है। तो ये वेरी कर रहा है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग? नहीं वेरी कर रहा, बिल्कुल वेरी कर रहा है। यहाँ पे हमारा ओवम है, ये भी वेरी कर रहा है। बाकी सेल से इसमें ये चेंज है कि या चेंज है ना, तो ये अपने जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वेरी करते रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेल आर टू टाइप्स। क्या आता है? सेल आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी हमने सेल आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेल आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और ये क्या है हमारा? सेल आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसे आप लोग बना लीजिए, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थर्ड करूँगी। वेट वेट वेट।
मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा शेप एंड साइज ऑफ सेल। ये साइज इनका तो चेंज हो रहा है, जैसा जैसा इनका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इनका साइज चेंज हो रहा है, लेकिन शेप भी तो चेंज हो रहा है। बिल्कुल चेंज हो रहा है, इनका शेप चेंज हो रहा है ना। जैसे आप सब देख सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, नर्व सेल। ये क्या है, नर्व सेल। ये कैसे इलोंगेटेड एंड ब्रांचेड है। कैसा है, इलोंगेटेड एंड ब्रांचेड। ये हमारा कैसा है, ये दोनों कैसे राउंड एंड बाइकॉन्केव है। कैसे हैं, राउंडेड एंड बाइकॉन्केव है। ये कैसा है हमारा, ये कुछ सेल होते हैं, जैसे इनका तो कोई नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये हमारे क्या होता है, अभी मैं लिख देती हूँ इसे। अब आते हैं क्या, सेल्स आर टू टाइप। सेल आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या ये भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सेल आर टू टाइप्स, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। चलिए देखते हैं। On the basis of function, on the basis of function, या बोल सकते हैं on the basis of nucleus। कौन कौन से, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक को दो वर्ड्स में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, दो वर्ड्स में तोड़ते हैं। तो क्या हमारा बनता है, प्रो प्लस कैरियोटिक। क्या बनता है हमारा, प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव,
या बोल सकते हैं ओल्ड। कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन। कैरियोटिक कैरियन वर्ड से बना है और कैरियन वर्ड का मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम दो वर्ड्स में तोड़ते हैं तो एक हमारा बनता है प्रो प्लस कैरियोटिक। क्या बनता है? प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो का मीन्स होता है हमारा प्रिमिटिव होता है, प्रो का मीन्स प्रिमिटिव होता है, और कैरियोटिक मीन्स कैरियन या न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड। ऐसे को सेल जो हमारा पुराना हो गया हो, जो काफी साल पुराना हो, वो हमारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव मीन्स पुराना, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा भी तुम बोल सकते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा जो कई साल पुराने सेल थे, वो हमारे सेल कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ये तो हमें वर्ड से पता चल रहा है ना। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड। यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? यूकैरियोटिक मीन्स, यूकैरियोटिक को हम दो वर्ड्स में तोड़ते हैं, यू प्लस कैरियोटिक। यू प्लस कैरियोटिक। यू मीन्स बी ट्रू, कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन या न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका जो कई साल पुरानी हो, कई साल पुरानी हो, वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। और ऐसी कोशिका जो हमारा यू हो, जो हमारा सत्य हो। प्रिमिटिव मीन्स अधूरा भी होता है। अक्सर जो पुराने चीज होते हैं वो अधूरे होते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जो हमारा प्रिमिटिव मीन्स होता है ओल्ड, हाफ फुलफिल, हाफ फुलफिल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओल्ड, हाफ फुलफिल, कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन, न्यूक्लियस। और जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन, न्यूक्लियस। जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें जो भी कुछ होता है, जो भी सारी चीज़ें होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, या जो भी उसके उसमें ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? ट्रू होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ चीज़ें इमेजिनरी भी होते हैं, जो कि होते नहीं भी हैं। कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। बट जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल में हमें सारी चीज़ें अच्छे से विजुअल होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे से विजुअल होते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल हम कहते किसे हैं। ये तो हमें पता चल गया प्रोकैरियोटिक का वर्ड का मीन क्या होता है। प्रोकैरियोटिक वर्ड का मीन क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक को हमने दो वर्ड्स में तोड़ा, एक होता प्रो, एक होता कैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओल्ड, हाफ फुलफिल। कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन या न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं? कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन या न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक मीन्स होता है हमारा यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन, और कैरी ऑन क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपसेट होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होते हैं? अपसेट। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर absent। organelles membrane are absent। क्या होते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा? absent होता है। क्या होता है?
एब्सेंट होता है। और जो हमारा ये क्या होता है, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन होता है, ये भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा 70th राइबोसोम पाया जाता है। इसमें हमारे 70th राइबोसोम पाए जाते हैं। जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल में होते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, 70 राइबोसोम आर प्रेजेंट लिखते थे, फाउंड प्रेजेंट। ये होता है हमारा प्रोकार्योटिक सेल। क्या होता है ये हमारा प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये भी एब्सेंट होते हैं, और राइबोसोम हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल बाउंडेड होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये रही हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल तो इसका अपोजिट ऐसे क्या है ना कि इसका कंपैरिजन करने में बहुत इजी होता है, इसलिए हम साथ में पढ़ रहे हैं। ये हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। और ये क्या होता है, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। इसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है, 80s राइबोसोम। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, ओल्ड, हाफ फुल कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो राइबोसोम पाई जाती है वो 70s राइबोसोम पाई जाती है। बट जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो राइबोसोम पाई जाती है वो होती है हमारी राइबोसोम पर 80s राइबोसोम। क्या होती है, 80s राइबोसोम। तो आज के लिए बस इतना, बाकी इसके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।